हेलो एवरीवन। गोल्ड को डेली में अगर हम एक चीज़ देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ये वाली। और अगर हम इसकी क्लोजिंग को लें लाइन चार्ट करके, इसकी क्लोजिंग को लें तो ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है गोल्ड में। ये डेली का टाइम फ्रेम है तो इसमें ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है। इसको अब हम कैंडल्स में लेकर जाते हैं, ये वाली। और अगर हम इसी गोल्ड के इस हाई को हाई कंसिडर करें, ये वाला, तो यहाँ पर अगर हम ऐसे फिप लगाते हैं लो टू हाई, तो यही वाला एग्जैक्ट एरिया हमारे पास जो रिट्रेसमेंट गोल्ड लेकर आया है नीचे से, वो हमारे पास ये फिप का 38% बन है। ये मैं आपको दिखाऊं, ये वाला एरिया एग्जैक्ट गोल्ड का ये वाला 38% बन रहा है। और जब गोल्ड का ये वाला एरिया टैप हो गया है तो इसका मतलब है कि हमें गोल्ड की एक क्लोजिंग चाहिए 51.22 के ऊपर। तो यहाँ पर अगर ये क्लोजिंग दे देता है इस एरिया पर तो ये एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। और जब ये वाला क्लोजिंग हो जाती है गोल्ड में, मान लें कि यहाँ के इसके ऊपर 51.22 के ऊपर गोल्ड ने क्लोजिंग दे दी हमें, तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एरिया टारगेट हमारा निकल रहा है वो हमारे पास होगा ये वाला एरिया 52.33 का एरिया। ये हमारा फर्स्ट टीपी होगा और ये हमारा सेकंड टीपी होगा 52.89 का एरिया। इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद इम्पल्स फिर यहाँ तक जाएगी पहली और उसके बाद आगे यहाँ तक। तो डेली में तो अब गोल्ड बुलिश हो चुका है। हम इसको जस्ट एनालाइज कर रहे हैं अभी क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म है। तो इसको हम फिर लोअर टाइम फ्रेम्स में जाकर देखते हैं कि वहाँ पर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या निकल के आ रही हैं। इसको अभी हम डिलीट करते हैं इस सबको और हम चलते हैं H4 में। H4 में एग्जैक्ट हमारा जो लेवल था वो H1 में लगा हुआ है, जो प्रीवियस हमने फोरकास्ट में डिस्कस किया था वो वाला लेवल लगा हुआ है। तो वहाँ पर एग्जैक्ट ये वाला लेवल था हमारा और इस लेवल से मार्केट अपसाइड पर गई है। और इसने लेकिन अभी तक ये पहला ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो हो चुका है लेकिन अभी दूसरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं किया। अगर इसको हम देखें तो ये इंटरनल 5 वेव्स वाला मैं आपको बता रहा था कि ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव। और अगर इस लाइन के ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है H4 की एक कैंडल क्लोज हो जाती है इस लाइन के ऊपर, तो फिर हमारे पास ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हो जाएगी ऐसे और गोल्ड बुलिश हो जाएगा H4 में भी, क्योंकि H1 में तो ऑलरेडी है बुलिश, लेकिन उसके लिए चाहिए हमें कि ये वाली लाइन के ऊपर H4 की क्लोजिंग हो। तो इसको हम गौर से देख रहे हैं और नीचे डेली का 38% भी इसने टैप किया हुआ है, तो उसको भी हम गौर से देख रहे हैं क्योंकि अब ये इसने इम्पल्स न्यू वाली लगानी है। तो CIST भी बनी हुई है H4 में। बाकी अगर नीचे आता है इसके ब्रेक से पहले इसकी लो स्वीप करने के लिए नीचे आ जाता है और नीचे हमारे पास नो सप्लाई मौजूद है, यहाँ से अगेन हम इसको बाय देख रहे होंगे। अगर ये US सेशन में हमें कोई डिप देता है ना, तो अगेन यहाँ से ऐसे अपसाइड के ऊपर इसको देख रहे होंगे। तो H1 में चलते हैं हम। H1 में भी ये वही वाली ट्रेंड लाइन, वही वाली ये वाली शो हो रही है। तो कल मैंने आपको एग्जैक्ट ये वाला लेवल दिखाया था, मार्क किया था, और यहाँ से मार्केट देखें कैसे नीचे आई है और अगेन अब ये अपसाइड पर जा रही है। तो ये हमारा राउंड अबाउट कितने पिप्स का बना था सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हमारे लेवल से गया था ये। तो हमारे लेवल से ये अब तक हमें
586 पिप्स दे चुका है। तो बाकी देखते हैं कि ये H1 में भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर, क्योंकि अभी तक नहीं हुआ, तो देखते हैं कि ये H1 में कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है या इसको फिर रिट्रेसमेंट लेने आता है नीचे, तो फिर नीचे से इसको दोबारा पकड़ा जाए। तो H1 में भी एक चीज़ अगर हम देखें तो ये वाली ट्रेंड लाइन हम एक लगाते हैं विक टू विक। ठीक है, M30 में चलते हैं। हाँ, M30 में ये वाली मैं ट्रेंड लाइन लगा रहा था, ये मैं देख रहा था चेक करके। ये क्लोजिंग से मैंने ली है ये वाली ट्रेंड लाइन, ये देखें क्लोजिंग प्राइसेस। तो ये M30 में एक ट्रेंड लाइन इसको फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर M30 में हमें कोई लेवल मिलता है अच्छा, M15 में मैंने निकाला भी हुआ है आपके लिए, वो मैं आपको शो करवाता हूँ अभी। और साथ साथ ये देखें कि M30 में भी इंटरनल बुलिश स्ट्रक्चर जो है ना वो साथ साथ बना रहा है। ये देखें, ये लो हाई लो और हाई, लेकिन M30 में भी इसने अभी तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी हमें। M30 ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो मेजर ये वाला है ना इंटरनल, तो ठीक है कर दिया 1 2 3 4 5। M30 में भी इंटरनल 5 वेव इसने बना दी हैं। और M30 में अगर हम लेवल की बात करें तो अभी तक हमारे पास इसने M30 में अगर हम लेवल की बात करें तो एक तो लेवल M30 में हमारे पास ये वाला है, ये M30 की बात कर रहा हूँ। तो एक हमारे पास ऑलरेडी ये ब्रेकर के ऊपर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अग्रेसिव हो जाएगा। लेकिन अगर हमें कोई साइन मिलता है तो फिर बेशक अग्रेसिव भी हो तो फिर हम इसको अप्लाई लाजमी करेंगे। बेशक M5 में M3 में कोई भी हमें अगर यहाँ पर साइन मिलता है तो हम चांस यहाँ से ले सकते हैं टू वर्ड अपसाइड, यहाँ से या फिर यहाँ से। इसमें जाके देखते हैं हम इसको M15 में चलते हैं। M15 में भी हमारे पास ये वाले एरिया के ऊपर एक नो सप्लाई कैंडल मौजूद है, ये वाली। इसका अगर हम वेट कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। ये वाली कैंडल है ना M30 में, M15 में, तो सेम एग्जैक्ट सिचुएशन है M15 में भी। अगर हम देखें ये हाइज इंटरनली भी बना रहा है और एक्सटर्नली भी यहाँ पर इसने ब्रेक किया है। ये वाले जो है ना, ये वाली लाइन, इसका ब्रेक इसने यहाँ पर किया हुआ, ये वाली लाइन। तो यहाँ पर ये एक्सटर्नली भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है और इंटरनली 1 2, ये देखें, इसको ऐसे नोट करते हैं 1 2 3 4 5। ये इंटरनल 5 वेव्स के बाद मार्केट बुलिश हो जाती है, स्ट्रक्चर बुलिश हो जाया करता है। तो और ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, हायर हाइज, और ये इस लाइन का ब्रेकआउट ऐसे, ये हाई था ना लास्ट, तो ये देखिए इस हाई का ब्रेकआउट। तो सही है, M15 में हमारे पास एरिया जो निकल के आया वो हमारे पास आया 5500 से लेकर 4996 का एरिया। और दूसरा हमारे पास एरिया जो निकला है वो है 4987 से लेकर 4981 का। और फिर जो लास्ट हमारे पास एरिया H1 का, इसके नीचे अगर ये स्वीप कर देता है इसको, और इस एरिया में हमारे पास ये वाला जो लेवल है 4957 4948 वाला, यहाँ पर अगर ये स्वीप कर देता है तो फिर हमारे पास दोबारा हम इसको बुलिश साइड पर ही देख रहे होंगे। यहाँ पर हमने साइन देखना है, यहाँ पर हमने साइन देखना है, यहाँ पर हमने साइन देखना है। तो लो के ऊपर हम इसको बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही फाइंड कर रहे होंगे।
तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और चैनल को आप सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें ताकि मैं आपको डेली के एनालिसिस ऐसे ही शेयर करता रहूँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।